रानी वैजंती महाराज से अनुमति लेकर अपने दो दासियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाती है, लेकिन जंगल इतना घना होता है। रानी वैजंती शिकार करते हुए रास्ता भटक जाती है और दोनों दासियां उसे बहुत ढूंढती हैं। रानी नहीं मिलती है। दोनों सोच लेती है कि उसे कोई जंगली जानवर खा चुका होगा, इसीलिए वो दोनों महल आ जाती हैं। महाराज, रानी वैजंती बीच जंगल में ही कहीं खो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं हमें मिली। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, महारानी महल आ चुकी है। क्या महारानी महल आ चुकी हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ, कल राजकुमारी का स्वयंवर है। आप महारानी का अच्छे से ध्यान रखिए और महारानी को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन राजमहल में दुनिया भर के राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आते हैं। रानी वैजंती हाथ में वरमाला लिए और अपने चेहरे को ढके हुए वहां स्वयंवर में पहुंचती है। राजकुमारी, ये सभी राजकुमार आपके स्वयंवर के लिए आए हैं। आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकती हैं। वैजंती को महाराज ने इतना कुछ कहा, लेकिन वो एक शब्द नहीं कही, बिल्कुल मूरत की तरह खड़ी रही। फिर थोड़ी देर में ही एक अनजान राजकुमार के गले में वरमाला डालकर वहां से निकल जाती है। दरबार में सभी राजकुमारी की इस व्यवहार को देखकर हैरान रह गए। राजकुमार अशोक, आपको बधाई हो कि मेरी बेटी ने आपका चयन किया। अब आप मुझे अपना तलवार दे दे, मैं अपनी बेटी का विवाह उसे करवा कर आपके महल सही सलामत विदा कर दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है वो बहुत सुंदर है। तो क्या मेरे तलवार से विवाह करने के बाद ही वो जब मेरे महल आएगी तभी मैं उसे देख सकता हूँ? जी हाँ,